नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक पार्षद से मिलवाया था और मैंने क्या कहा था कि आपको जोक सुनाती हूं, तो आपने काफी सारे कमेंट्स भी किए थे कि वाकई में जोक हो गया। यानी कि एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत एक पार्षद का नाम ही उड़ा दिया जाता है कि पार्षद भैया ना तो यहाँ रहता है ना उसका कोई लेना देना है, कौन है क्या है, मतलब बिल्कुल लुप्त कर दिया। अब फिलहाल जो है मैं इसी कहानी को पूरा दिखाने के लिए आ गई हूँ वार्ड नंबर 89 में, जहाँ जो है पार्षद का घर है और यहाँ उनका परिवार रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 साल पहले रहने आया हो, 1 साल पहले रहने आया हो, मतलब कब से, जब से पार्षद का जन्म हुआ, यानी कि अकबर पठान का जब से जन्म हुआ है तब से वो इसी इलाके में रह रहे हैं, इसी घर में रह रहे हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है। उसके बाद भी देखिए क्या होता है कि नाम ही काट दिया, भैया है ही नहीं इस नाम का व्यक्ति। ये इनका घर है, जरा कैमरा ऊपर करके दिखाइए एक बारी कि मैं उनके घर के सामने खड़ी हूँ। ये इनका घर है, बहुत मतलब साल हो गए हैं इस घर को बने हुए। पार्षद साहब की अच्छी खासी एज होगी तो आप समझ जाइए कि 30-35 साल, तो अगर मैं मान के चलूं 40 साल भी अगर मैं मान के चलूं कि 40 सालों से अगर ये घर है तो बहुत लंबा समय जो है उनको यहाँ रहते हुए हो गया है। अब उस दिन की बात थी कि उनका नाम काट दिया गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ कि ये जो है पार्षद इसकी शिकायत देने के लिए नजदीकी जो थाना लगता है लालकोठी का, वहां पहुंच गए। अब वहां क्या होता है कि उनकी शिकायत नहीं ली जाती। अब शिकायत क्यों नहीं ली जाती है, क्या दबाव रहा होगा, किसका दबाव रहा होगा, किस वजह से जो है उनकी शिकायत नहीं ली गई। और इतना ही नहीं, ये जो मोहल्ला है ना, मतलब जो ये इलाका है, इसमें एक पार्षद ही नहीं, मतलब काफी घर ऐसे हैं जिनमें जो है लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब आप समझिए कि क्या वाकई में जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है ये पूर्ण रूप से सही हो रही है? क्या इसके तहत जो जानकारी दी जा रही है, जो फॉर्म्स सबमिशन हो रहे हैं, जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, वो फॉर्म सही सबमिट हो रहे हैं? जब एक पार्षद यहाँ से स्थानीय प्रतिनिधि रहा है, चुनाव लड़ा होगा, तभी जाहिर तौर पर पार्षद बना होगा वो, और उसी के इलाके में नाम काट दिया जाता है। ये बोर्ड देख रहे हैं, ये अकबर पठान पार्षद वार्ड नंबर 89 लिखा हुआ है और खुद पार्षद साहब यहाँ पे खड़े हैं। वैसे तो मैंने बात की थी, लेकिन आज मैं एक बार इनके घर पे आई हूँ कि एक बार इनका घर ही देख ले भाई, क्या पता यहाँ से आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं हो, यहाँ से पलायन कर गए हो, रहते नहीं हो, या कुछ भी चीज हो सकती है, चोरी चकारी से रह रहे हो, काफी सारी चीजें क्या दिमाग में आती है इंसान के। लेकिन हमने सोचा कि एक बार आपको दिखाया जाए और इनके घर चल के ही देख ले कि वाकई में ये रहते हैं कि नहीं है। पार्षद साहब, क्या तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एसआईआर प्रक्रिया की गई है वो आपके घर पे शायद आए नहीं होंगे लोग, जब एसआईआर प्रक्रिया हो रही थी, जांच आए थे, सब आए थे, सब जांच करके गए हैं, बीएलओ आए थे, बीएलए आए थे, सब जांच करके गए हैं। तो आपको देखा कैसे नहीं उन्होंने कि पार्षद अकबर पठान इधर ही रहता है? 5-6 फुट का आदमी दिखा नहीं उनको, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब देख लो, 6.5 फीट के मुझे तो नजर आ रहे हैं, मैं जरा बगल में खड़ी हो जाती हूँ। देखो भाई, हाइट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये देख लीजिए, यही है वो पार्षद जो इनका घर है, ये यही रह रहे। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं? जन्म से यही हूँ और मेरा पार्षद ऑफिस भी यही है, बोर्ड लग रहा है ऊपर, और जन्म से मैं यही रहता हूँ। मतलब कितने होंगे 42-43 साल तो मुझे हो गए। देखा, मैंने 40 साल आपको बताए, तो 42-43 साल तो आपको हो गए हैं यहाँ रहते हुए। पिताजी भी यही रह रहे हैं? पिताजी तो मेरे काफी टाइम से रह रहे हैं, 70 साल हो गए मेरे पिताजी को तो रहते हुए, 70-75 साल। तो कौन था वो आदमी जिसको आपका घर नजर नहीं आया, आपके पिताजी का यहाँ रहना नजर नहीं आया, आपका रहना नजर नहीं आया, और सबसे बड़ी बात की आप पार्षद रहे, वो भी उनको नजर नहीं आया? अब क्या बता सकता हूँ, पास में कौन है, लोग किसने कहा क्या कहा कुछ पता नहीं। मेरे तो ये जिम्मेदार है मैं, लेकिन इनसे पूछो, मैं जन्म से यही रहने वाला हूँ, मेरे फादर का जन्म यही हुआ है। अंकल, कितने समय से यहाँ रह रहे, सच बताना। देखो साहब, हम सच ही बता रहे हैं, जब से हम पैदा हुए ना, इनसे बाप दादा सब तो देखते आ रहे हैं, ये तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं पर लेकिन उसमें तो इनका नाम ही नहीं है, ऐसा कि ये तो है ही नहीं, व्यक्ति नहीं है अकबर पठान नाम का। तो अब ये तो वो गलती है, उसमें नाम नहीं तो इनका रहते हुए आए यही काफी टाइम से।
हम तो आज इनके बाप दादा तो वालिद साहब तो बचपन से देखते आ रहे हैं, यहीं रहते हैं। मतलब इनके वालिद साहब यहाँ मतलब बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो 70 साल तो उनको हो गए, 42 साल के ये हो गए। हाँ, बहुत टाइम से रह रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं SIR के लिए, घर घर जाकर भाई सर्वे कर रहे हैं कौन रहता है कौन नहीं है, तो उनको दिखाई नहीं दिए? अभी तो ये देखते आपको दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे, मुझे बराबर दिख रहा हूँ मैं। कौन है ये? जसबर पार्षद। पार्षद है? हाँ पक्का ना आपको दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं मुझे, तब मैं तो अंदर थोड़ी मेरा मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? ये बराबर। देख लो। अब फिर भी पता नहीं भाई उनको कैसे दिखाई नहीं दिया, क्या खिला दिया आपने उनको? आपको दिखाई दे रही है? दिख रहे हैं साहब, अच्छा है बिल्कुल। वो अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। क्या पता पार्षद है हमारे ही अकबर पठान, तो वो जो BLA आए, BLO आए, उनको ये दिखाई क्यों नहीं दिए? तो वो उनकी नजर कमजोर होगी शायद। ये हो सकता है। हाँ, और तो क्या हो सकता है इसके अलावा? आपकी भी भाई इतने बड़े हाइट वाले आदमी अगर उनको दिखाई नहीं दे रहे तो फिर कौन दिखाई देगा उनको? मतलब आपको तो दिख रहा अरे है ये पार्षद तो है। सब दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे? हमको अंधे थोड़ी जो नहीं दिखेंगे। अच्छा एक बात, आपके पड़ोस पड़ोस में किसी का नाम काट दिया क्या? किसका? आस पास में आपका और किसी का नाम? बाकी तो खैर मुझे मालूम नहीं है। खैर आपके घर में सबके नाम हाँ, है? मेरे नाम है। बच गए आप? बच गए। अच्छा और भी जरा एक बार पूछे, सबको दिखाई दे रहे, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं पार्षद साहब? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहे। BLO साहब को क्यों नहीं दिखाई दिए? BLO साहब को क्यों नहीं दिखाई दिए? अभी तो BLO साहब को क्यों दिखाई नहीं दिए? तो आपसे लड़ाई हो सकती है कोई? नहीं आज फिलहाल तो कुछ नहीं है। ये बैठते तो खुद आते, अच्छा। उन्हें नजर नहीं आ रहे, मुझे इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ। हमारे पार्षद साहब ने उनकी सेवा करी है, चाय की, पानी की, सब तरीके से। वो गलत चाय ठीक है कि समोसे खिलाए नहीं? उनको। और उनको नजर नहीं आई, बड़े ताज्जुब की बात है ये बात। ज्यादा रोजाना बैठते हैं, की सहूलियत दी। रोजाना बैठते थे, ये लोग आते हैं बैठे रहते थे। ज्यादा चाय समोसे खा लिए अंकल? बस वो लेकिन पूरी सेवा की है उनकी, BLO साहब की, सबकी यहाँ पे जितने बैठते थे सब। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो ज्यादा खिला पिला दिया। अब आप समझ रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि ये तो यहीं के रहने वाले हैं, चलो औरों की तो मैं दूर की बात करती हूँ। एक बात बताइए, वाकई में धांधली हो रही है SIR के नाम पे? हो रही है, हो रही है? हो रही है। अच्छा आपके इस मोहल्ले में और लोगों के भी नाम कटे, पता कोई जानकारी? घर घर जाके मालूम करेंगे जब पता पड़ेगा। लेकिन अभी तो ये जो धांधली कर रहे हैं कि नाम ही काटना, नजर ही नहीं आ रहा उनको, तो क्या नजर आएगा उनको? और वो भी आंखों पे कानून की तरह आंखों पे पट्टी बनी हुई उनके। उस आदमी का जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है उसी का नाम काट दिया, बताओ। हाँ, मजाक कर दिया। मजाक बना रखा है। मजाक बना रखा है भैया। आपको तो नजर आ रहे होंगे, जानते हैं उनको? बिल्कुल नजर आ रहे हैं, अकबर पठान पार्षद है। जानते हो इनको? मैं कितने जानता कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैडम इनके क्या बाप दादा सब यही रहते हैं यहीं रहते जी। हैं। आपका घर किधर है? मेरा घर मैडम इनके 2 मकान आ गई है दो अकबर मकान पठान आए। जी। और आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैडम आप मेरी उम्र हो गई 37 साल। 37 साल। और 37 साल से तो आप इनको देख रहे हैं, मतलब 37 नहीं तो चलिए मान लीजिए 33-34 साल से आप इनको देख जी रहे हैं। भैया कह रहे 33-34 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ। अब आप समझिए कि 70 साल तो इनके पिताजी को हो गए, मतलब इनके वालिद साहब, इनके पिताजी यहाँ रह रहे हैं और उसके बावजूद इनका नाम काट दिया जाता है, इनका नाम जो है हटा दिया जाता है। ये इनका घर है और ये इनका कार्यालय है, अकबर पठान जी का, वार्ड 89 है ये। क्या धांधली हुई है, क्यों किया गया है? आपसी रंजिश थी या वाकई में कोई नहीं चाहता था कि इनका नाम जो है आए, ये वापस से जो है वोट कास्ट करें? तो अब क्या वजह रही है वो तो खैर मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन क्या कुछ आगे हुआ है? ये थाने पहुंचे हैं, लाल कोठी थाने। उस थाने में क्या हुआ है? पार्षद साहब आप लाल कोठी थाने गए, उस थाने में क्या कुछ हुआ है, मुझे एक बार ये बताइए। मैं और मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता और वकील लोग हम गए थाने लाल कोठी। वहाँ जाके मैंने उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए इंचार्ज साहब को अपने शिकायत दी। तो इंचार्ज साहब ने वो लेटर तो रख लिया मेरा और ये बोला कि हम आपकी शिकायत नहीं ले सकते। मैंने कहा आप क्यों नहीं ले सकते शिकायत? मेरे साथ कोई मुझे पीड़ित कर रहा है दिमागी तौर पे और मेरे नाम हटाने की वो चल रही है, तो आप इसकी, तो बोले कि देखो मैं रख तो लेता हूँ पर FIR दर्ज मैं आगे पूछ के फिर करूँगा। मतलब अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है? हाँ, अभी तक मुझे ज़्यादा इल्म है कि अभी तक करी नहीं उन्होंने। आप कब गए थे थाने? मैं परसों के दिन गया था। परसों, मतलब परसों से इंचार्ज साहब ने फोन किया नहीं है या अभी तक? कुछ भी नहीं किया, ना फोन किया ना मालूम को चला कुछ। तो आपने उनको फोन वोन किया दोबारा? नहीं, मेरा आज जाने का 2:30-3 बजे करीब जाने का है और मेरी टीम जाएगी साथ में। हम उनसे पूछेंगे कि हमारी FIR का क्या हुआ जो हमें शिकायत दर्ज कराई थी। अच्छा, अगर नहीं आता है आपका नाम तो आप क्या करेंगे, कि क्या एक्शन लिया जाएगा?
देखो जी, फिर अगर आप काट देते हैं या वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है, फिर उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, कार्रवाई करेंगे चुनाव आयोग के लिए, और जो अशोक है उसके खिलाफ हम धरना देंगे। अशोक कौन है, जरा बताएंगे? असल में मैंने मालूम करा, तहकीकात करा, तो अशोक मेरे पास में रहता है सुनील है वार्ड अध्यक्ष बीजेपी का, उसका भाई है अशोक। उसने मेरा फार्म भर के दिया है और ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई ये बंदा रहता ही नहीं, जबकि मैं अच्छी तरह उसको जानता हूँ, वो मुझे जानता है, उसके पूरा परिवार मुझे जानता है। और ऑब्जेक्शन लगाया गया अशोक की तरफ से? अशोक की तरफ से तो ऑब्जेक्शन लगाया है कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। और उसमें जो मोबाइल नंबर है वो उसके भाई BLA जो बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष है, उसके मोबाइल नंबर है। अच्छा, फॉर्म आपका और मोबाइल नंबर किसी तीसरे ही व्यक्ति? बिल्कुल जो कि बीजेपी का है। मतलब मजाक कर दिया फिर से आपके बिल्कुल साथ? मजाक क्या, बहुत ज्यादा मजाक कर दिया मेरे साथ। अच्छा, आपके इस मोहल्ले में कितने लोगों के नाम कटे हैं? आपने सर्वे किया? वहाँ जाके चेक करा तो करीब मेरे मोहल्ले के जो मैंने नाम पढ़े, एड्रेस से देखे, तो मैंने जो फार्म देखे वहाँ कम से कम मैंने 60-70 लोगों के फार्म और नाम देखे, जिनके नाम उन्होंने मतलब वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ऑब्जेक्शन लगाया। ये तो मैंने 50-60 तो देख ही लिए थे तुरंत, फिर वो उधम मचा तो थोड़ा वो हटा लिए फार्म वहाँ से, जो मैं और आगे देख नहीं पाया। मेरे आगे 2 घर छोड़ गए, इनका भी नाम क्या नाम है, नाम वोटर हटाने में था वोटर लिस्ट के अंदर 7 नंबर फार्म में। तो आप उनको सही करवाया? आप नहीं बोला, मैंने ऑब्जेक्शन करा, मैंने कहा भाई कि मेरे तो जीवित जिंदा आदमी हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, फिर 7 नंबर फार्म में बोला ये 7 नंबर फार्म है, अशोक द्वारा आपके आपत्ति दर्ज कराई गई है कि आप रहते नहीं हो। अशोक जी को कोई पर्सनली ग्रजेस है, कोई दुश्मनी, कोई गुस्सा, कभी लड़ाई हुई हो दोनों के आपस में? अशोक जी से मेरा भाई जैसा व्यवहार है, मैं उनका छोटा भाई हूँ अशोक जी का, और अशोक जी भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पर ये अशोक जी से मेरी भाई दुश्मन होता है पार्षद साहब। अब ये ऐसा ही लग रहा है मुझे, वो कहावत है भाई दुश्मन हो रहे हैं आपस में। भाई दुश्मन होता है। चले करिए आप अपनी प्रक्रिया। आपको पिताजी का भी नाम काट दिया? जी हाँ, हमारे पिताजी का भी नाम काट दिया। माशाल्लाह उनकी उम्र अच्छी खासी और अच्छे है भी, लेकिन उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। मुझे ही पता लगा। आपने पता किया फिर क्यों नाम काट दिया? हाँ करा, पता करा मैंने। ये बोले साहब लिस्ट में आगे से कटा, अब आगे देखेंगे, ध्यान देखेंगे। आगे कौन देखेगा? मतलब किसने नाम काटा है? कोई मंत्री ने, नेता ने, कोई अधिकारी ने? इस चीज का कोई बताया नहीं, हवाला दिया नहीं उस चीज का हमारा। पिताजी को लेकर जाते, दिखाते, देखो है पिताजी। परसों ही पता लगा मेरा, मैं अब जाऊंगा अभी फ्री हो गया जरा, परसों पता लगा मेरे को। इसी वार्ड के रहने वाले हैं? हाँ, वार्ड नंबर 85 नहीं आई। और घर में किसी का नाम काटा हो? नहीं, सिर्फ वाली साहब का काटा हमारे पिताजी का वोट चाहिए नहीं उनको? हाँ, जबकि शुरू से डालते हुए हमारे पिताजी इतने टाइम से। मतलब कितने सालों से पिताजी वोट डाल रहे हैं आपके? 75 साल के हुए हमारे पिताजी, 75 साल कंटिन्यू उनकी उम्र। मतलब कंटिन्यू वोट डाल रहे हैं और इस बार नाम काट दिया? एरिया में रहते हैं, यहाँ रहते परमानेंटली। मतलब यहाँ के उन लोगों को BL और BLA को दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, मेरा वही तो चक्कर है कि इतने पुराने आदमी को पार्षद, इतने लंबे चौड़े पार्षद नहीं दिखाई दे, तो आपके पिताजी का दिखाई दे? तो कि जब ये कांग्रेस का हमारे अकबर पठान साहब जो अच्छे नेता है, इनका लिस्ट में नाम भी था हमारा, तो फिर क्या ये वेद हो रही? आम लोगों को तो बिल्कुल कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो जरा आप देख लीजिए आप कि इनके भी पिताजी का जो है नाम काट दिया गया है। कह रहे 2-3 घर और हैं, उनमें भी नाम काट दिया गया है। खैर, ये आपको देखना बहुत जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ग्राउंड स्थिति क्या है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, वोट SIR के नाम पे रियलिटी क्या चल रही है, वो भी आप लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। इसीलिए जो है मैं ये वार्ड 89 में आई हूँ आपको दिखाने के लिए। और भी अगर ऐसी किसी का नाम काटा जा रहा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग जो है एक्टिव होइए, हम तक पहुंचाइए, और जरूर मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक पहुंचूं, आपकी आवाज को जो है दिखाऊं कि रियलिटी चेक क्या है। ये रियलिटी चेक तो मैंने आपको दिखा दिया कि एक अच्छा खासा आदमी जो यहाँ पर 70 साल 30-40 ही मान लो, चलो ज्यादा बोल दिया मैंने, 70 तो 30-40 साल से कोई यहाँ रह रहा है, उसको आपने जो है ये घोषित कर दिया कि वो तो है ही नहीं इस नाम का, तो अब क्या कहा जाए। खैर जो भी है मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दी है। अब क्या एक्शन लिया जाता है आगे वो तो निर्वाचन आयोग ही देखेगा, और जो है इलेक्शन कमीशन का ही डिसीजन होगा कि क्यों नाम काटे जा रहे हैं, किन के नाम जोड़े जा रहे हैं,
किन के जो है फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, जिनमें कई तो मतलब ऐसे हैं 700 800 हजारों के फॉर्म्स तो ऐसे जिनमें एक एक नाम है, ना मोबाइल नंबर है, ना कुछ है, बस फॉर्म्स आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और कांग्रेस लगातार जो है इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है, गुस्सा करती हुई नजर आ रही है। खैर तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाती रहूंगी कि कहां कहां जो है SIR के नाम पर धांधली की जा रही है। आप जरूर जो है हमारा समाचार के पेज पर बने रहिएगा।